है भाई हमारा नर्सिंग एप्टीट्यूड का पहला सेट। सबसे पहले देखो नर्सिंग का पहला जो सिद्धांत है वो किसने दिया था, वो हमारी दिया था सिस्टर नाइटिंगेल ने। अब ये जो नाइटिंगेल है ये बहुत हमारी जो है फेमस है। किस चीज़ पर फेमस हुई थी यही हम ये हमारी क्रीमियन वॉर पर फेमस हुई थी। और यही हमारी मॉडर्न जो नर्सिंग है उनकी उनकी फाउंडर है, ठीक है ना। और इन्होंने ही जो है स्टार्ट क्या किया था, इन्होंने ही एक स्कूल जो है इंग्लैंड में स्टार्ट किया था, जो कि नाइटिंगेल नर्सिंग जो है ट्रेनिंग जो हमारा स्कूल है उसका नाम था ऐसा कुछ। और इनका जो जन्म है वो 12 मई को हुआ था, और 12 मई को ही इसीलिए हम नर्सिंग डे भी बनाते हैं, इंटरनेशनल नर्सिंग डे भी मनाया जाता है। और इनका एक और प्रसिद्ध नाम है, इन्हें लेडी विद द लैंप भी कहा गया था, जब एक क्रीमियन वॉर पे क्या करी थी, लैंप लेकर सोल्जर्स की जो है मरहम पट्टी किया करती थी रात में, ठीक है ना। तो इनका नाम द लेडी विद द लैंप इस तरह पड़ा। अब 11 मई को जो है एक और एक, ठीक है ना, क्या बनाते हैं 11 मई को, पॉपुलेशन वर्ल्ड पॉपुलेशन डे बनाते हैं, ठीक है ना। टोटल पेशेंट केयर क्या होती है, देखो एक तो होती है आउट पेशेंट के जो हमारे आउट पेशेंट आते हैं, बाहर के आते हैं, और एक हमारे हॉस्पिटल के होते हैं इन पेशेंट होते हैं, ठीक है ना। तो ओपीडी जिसे हम आउट पेशेंट डिपार्टमेंट कहते हैं, और एक इन आईपीडी होती है जो हम इन पेशेंट डिपार्टमेंट, उन सब की टोटल केयर जो हम करते हैं वो टोटल पेशेंट केयर में करते हैं, जिसमें कम्युनिकेशन भी आती है, उसमें मेडिकेशन भी आती है, असेसमेंट भी आता है, और टेक केयर भी आता है, ये सब चीज़ें। और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि छात्र नर्सों और निजी ड्यूटी जो होती है, प्राइवेट ड्यूटी के लिए किस प्रकार का रोगी देखभाल मॉडल सबसे आम होता है, को कहते हैं संपूर्ण रोगी देखभाल, ठीक है ना। अब 4 मेजर कॉन्सेप्ट है नर्सिंग थ्योरी के, क्या है 4 मेजर कॉन्सेप्ट और नर्सिंग थ्योरी क्या करती है। एक नर्स होती है प्रोमोटिव, क्या करती है, जो कि चीज़ों को प्रमोट करती है, क्या करती है, सबसे पहले प्रमोट करती है, कि जैसे कि धूम्रपान है तो उसको बचाएगी कि धूम्रपान ना करो, ठीक है, हेल्थ इज़ वेल्थ। दूसरा चीज़ प्रिवेंटिव, रोकथाम को बताती है कि ये चीज़ मत करो, इससे रुको, है ना, धूम्रपान से रुको। तीसरा क्यूरेटिव, उसका उसका इलाज करते, ठीक करना। चौथा रिहैबिलिटिव, यानी कि उस चीज़ को छुड़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, रिहैबिलिटेशन भी करते हैं, यानी कि उसको रोगी को अपने यहाँ रिहैब करते हैं, यानी कि उसको रखते हैं, ठीक है ना। तो ये 4 कॉन्सेप्ट है मेजर नर्सिंग थ्योरी के। पट्टी क्यों बांधते, पट्टी हम बांधते हैं दाब लगा के रक्त को रोकने के लिए, यानी कि रक्तस्राव को रोकने के लिए पट्टी बैंडेजिंग करी जाती है। नर्स जो होती है हमारा, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, देखो नर्स NURSE होता है, जिसमें N का मतलब क्या होता है हमारा, नोबल, सबसे नोबल काम है। यू अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, क्या अंडरस्टैंडिंग, यूजफुलनेस। आर रिसोर्सफुल भी होता है, और क्या होता है हमारा, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है, ठीक है। और उसके बाद एस से हमारा क्या होता है, सिंपैथी भी होता है, और साथ में क्या आता है हमारा, सिंप्लिसिटी भी होता है, सिंप्लिसिटी, ठीक है। और ई इफिशिएंसी को दर्शाता है, एम्पैथी को दर्शाता है, और एलिजिबल को भी। PRN क्या होता है, PRN जल्दी, यानी कि PRN का होता है तुरंत, इमीडिएट, ठीक है, जिसका उसकी जो ग्रीक वर्ड है वो है प्रोरिनाटा, ठीक है ना, यानी कि जल्दी। जब भी हम किसी को PRN करें तो यानी कि जल्दी हमें काम करना है। SOS क्या होता है, जो जब ज़रूरत पड़े, यानी कि जब आवश्यकता हो, व्हेन एवर रिक्वायर्ड, ठीक है। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो साय ऊपर सिट होती है, ठीक है। हड्डी के फ्रैक्चर हेतु नर्स का क्या होता है, देखो जब हड्डी का फ्रैक्चर होता है नर्स का काम ये होता है कि उसको मोबिलिटी ना होने दे, इमोबिलिटी का काम होता है, स्थिरीकरण करने का काम होता है। VED की फुल फॉर्म क्या होती है, वाइटल एसेंशियल डिज़ायरेबल, क्या होती है, वाइटल एसेंशियल डिज़ायरेबल, VED की फुल फॉर्म होती है। कीगल एक्सरसाइज किस लिए की जाती है, मूत्राशय की जो मसल्स है उनको मजबूत करने के लिए, ठीक है ना, जिनका पेशाब वगैरह ऐसे निकल जाता है तो उनको हम कीगल एक्सरसाइज रिकमेंड करते हैं, जिससे क्या होता है उनका जो ब्लैडर है वो क्या हो जाए, मजबूत हो जाए, उसकी जो टोन है, उसकी मांसपेशी की टोन है मजबूत हो जाए। आयुष क्या है, आयुष एक आयुर्वेदिक, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक क्या है, एक संस्थान बना रखा है, ठीक है, जिसका जो शुरू हुआ था वो 2007 में हुआ था। आयु जो है 2007 में शुरू हुआ था। और इस एक होता है नेशनल हेल्थ मिशन, तो ये नेशनल हेल्थ मिशन NHM जो हमारा कब शुरू हुआ था, 2013 में शुरू हुआ था। और इसी नेशनल हेल्थ मिशन से आयुष कार्ड, आयुष्मान भारत शुरू हुआ था, जिसमें आयुष्मान कार्ड बन रहे थे 2018 में, जिसमें कुछ 5 लाख की राशि फैमिली को दी जाती है। मलेरिया क्या है, मलेरिया जो है एक
मच्छर से फैलने वाली, और एक प्रोटोजोआ इसका क्या होता है, असली रोगजनक होता है, उससे ये फैलती है, जो कि स्पोरोजोआ होती है। इसकी 3 स्टेजेस होती है, पहली हॉट, फिर हमारी होता है स्वेट, फिर हमारी होती है कोल्ड स्टेज, ठीक है। और ये बार बार आती रहती है, और हॉट स्टेट में शिवरिंग होती है। कोरोना वायरस एक तरह का कैसा वायरस है, RNA वायरस होता है, ठीक है ना। और ये समान इसके क्या होता है, सार्स को ए वायरस, जिसमें क्या होती है, वही गले में जो है सांस नहीं आती है, सूजन सॉरी क्या बोलते हैं, निमोनिया जैसे जो क्या है वो ग्रस्त हो जाती है, बुखार रहता है और चोक आती है गले में, ठीक है ना। कौन सी बीमारी दुनिया से पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है और कब हुई, और ये बीमारी है स्मॉल पॉक्स, ठीक है, और 1980 में ख़त्म हो चुकी है। और भारत में ख़त्म बीमारी एक बताओ, पोलियो जो है, पोलियो ख़त्म हो चुकी है भारत में। हेड क्वार्टर ऑफ सेंटर फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन, CEE, तो ये कहाँ पर है हमारा, इन्वायरमेंटल जो हमारा सेंटर है हेड क्वार्टर, वो है हमारा कहाँ पर, गुजरात में। आजीविका कार्यक्रम जो है, आजीविका जो कि किसके लिए, आजीविका किसके लिए, ग्रामीण लोगों के लिए, ग्रामीण उसके लिए मिशन है, यानी कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ये चीज़ शुरू करी थी, किसके लिए, हमारे रूरल एरियाज़ के लिए, यानी नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन शुरू किया था ग्रामीण विकास के लिए, ठीक है ना। कब हुआ था, जून 2011 में ये शुरू हुआ था। प्रोफेशन जो हमारा नर्स है, उसकी मान्यता कब मिली थी, 1970 से 1990 में मिली थी, ठीक है ना। और इसके लिए योग्यता टेस्ट शुरू हुए थे, ठीक है ना। NAP क्या, नर्सिंग एप्टीट्यूड है, जिसमें हमारा काम क्या होता है, इमोशनल रीडनेस, है ना, भावनात्मक तैयारी और स्किल्स के ऊपर काम किया जाता है। अब देखो फिर से यहाँ पर नाइटिंगेल के बारे में आ गया है कि जो सिस्टर नाइटिंगेल है, उन्होंने एक स्कूल शुरू किया था, नाइटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल फॉर नर्सेज, और ये इंग्लैंड में किया था 1860 में, ठीक है ना। अब ब्रेस्ट मिल्क क्या, देखो जो ब्रेस्ट मिल्क है उसको जब हम रूम टेम्परेचर पे रखते हैं तो वो 4 दिन तक जो है, 4 घंटों तक जो है वो रूम टेम्परेचर पे रह सकता है, प्रिजर्व रह सकता है। और फ्रिज में बात करें तो वो 4 दिन तक, और फिर जब हम अगर उसको क्रायो प्रिजर्वेशन करते हैं तो वो 6 से 12 महीनों तक, यानी कि 6 से 1 साल तक जो है, 6 महीने और 1 साल तक वो प्रिजर्व रह सकता है। और जो ब्रेस्ट मिल्क है उसमें एंटीबॉडी कौन सी है, IgA होती है। प्लेसेंटा जो होती है उसका नॉर्मल वेट क्या होता है, प्लेसेंटा जो होती है हमारी 500 ग्राम की होती है। यूट्रस जो होता है नॉन प्रेग्नेंट, उसमें कितना वेट होता है, यूट्रस का जो होता है नॉन प्रेग्नेंट, उस प्रेगनेंसी में वो वेट होता है हमारा 50 से 100 ग्राम, और जब प्रेगनेंसी होती है उस वक्त पर कितना हो जाता है इसका, 1000 ग्राम तक, 900 से 1000 ग्राम कह सकते हैं, ठीक है ना। दूध निर्माण जो होता है लैक्टेशन, वो कौन कराता है, प्रोलैक्टिन कराता है। और दूध स्त्राव कौन करवाता है, ऑक्सीटोसिन करवाता है, ठीक है ना। और ये प्रोलैक्टिन कहाँ रहता है, अग्रपीयूष में, और ऑक्सीटिन कहाँ रहता है, क्या नाम है इसका, ऑक्सीटोसिन कहाँ रहता है हमारा, पश्चपीयूष में रहता है। और इसी ऑक्सीटोसिन को जो हम क्या कहते हैं, बर्थ हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रसव भी कराता है, पार्चुरेशन भी करवाता है। असामान्य वृद्धि गर्भाशय की जो हो जाती है कहाँ पर, एंडोमेट्रियल टिश्यू में, एंडोमेट्रियल, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियोसिस, क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियोसिस, यानी कि अंदर जो है यूट्रस का, मेट्री यानी कि यूट्रस को बोला जाता है, एंडो अंदर का, और ओसिस या को बोला जाता है एबनॉर्मल वृद्धि, ठीक है ना, यूट्रस में। अब पहली बार जब प्रेगनेंसी होती है तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है प्रीमिग्राविडा, हाँ प्रीमी ग्रेविडा, क्या बोला जाता है, प्रीमी ग्रेविडा। और जब ये मल्टी हो जाती है तो उसको हम कहते हैं मल्टी ग्रेविडा बोल जाते हैं, ठीक है, 2 से ज़्यादातर प्रेगनेंसी। और अगर कभी प्रेगनेंसी नहीं हुई है तो उसे नल्ली ग्रेविडा बोलते हैं, और जब जिंदा बच्चा नहीं पैदा हुआ है तो उसे हम क्या बोलते हैं, नल्ली पैरस बोलते हैं। और अगर कोई भी जिंदा बच्चा नहीं हुआ मल्टी बार, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मल्टी नल्ली पैरस, ठीक है ना। भ्रूण का इंगेजमेंट क्या होता है, जब भ्रूण को हम तैयार हो जाता है पूरा का पूरा और हम उसे निकाल सकते हैं, तो हम कह सकते हैं 8 से 9 महीने, और 9 महीने को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, वो 36, यानी 36 वीक तक हम कह सकते हैं, 34 से 36 कि वो तैयार हो गया, यानी भ्रूण का इंगेजमेंट हो गया। लेकिन डिलीवरी के लिए कब तक रेडी होता है, वो 38 से 40 हफ्तों में, ठीक है ना, यानी कि हम 10 महीने तक कह सकते हैं। मॉर्निंग सिकनेस क्या होता है, देखो मॉर्निंग सिकनेस जो होता है वो
प्रेगनेंसी में क्यों होती है? क्योंकि उस समय पर एक हार्मोन निकलता है एचसीजी, जो कि कौन निकलता है? प्लेसेंटा निकालता है। क्यों निकालता है? जिससे प्रोजेस्टेरॉन निकलता है, जिससे हमारी यूट्रस की भित्ति जो है वो सुरक्षित रहती है, ठीक है ना। तो इसी के उससे क्या हो जाता है, ह्यूमन क्रियोनिक जो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है उसकी वजह से हमें जो मॉर्निंग सिकनेस है वो देखने को मिलती है। और इसके जो कन्फर्मेशन टेस्ट होता है, ठीक है ना, कि प्रेगनेंसी है या नहीं, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक टेस्ट किट आती है ग्रेविडा, ठीक है ना। तो उसमें उस किट को हम यूज़ करते हैं, यूरिन में लेकर यूरिन उसमें डालते हैं, उससे पता लगाते हैं, कन्फर्मेशन टेस्ट करते हैं, ठीक है, ग्रेविडा से, इसी एचसीजी का ही, ठीक है। परिपक्व अंडाणु के विकास की प्रक्रिया क्या होती है? तो ये जो जब अंडाणु बन रहा होता है उसके विकास की प्रक्रिया होती है oogenesis, या जैसे हम अंडाणु जनन भी कहते हैं। और एक पूरी मादा की ज़िंदगी में जो है कितने अंडाणु बनते हैं? 400 से लेकर 500 अंडाणु बनते हैं, ठीक है। और जो पहला पीरियड मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब ओवर हो जाता है, ठीक, उसे तो रजोधर्म बोलते हैं, मेंसेशन बोलते हैं, और जब ओवर हो जाता है उसे क्या होता है? मेनोपॉज बोलते हैं। अब हाइपर ओवल्यूशन में क्या होता है? 2 अंडे बन सकते हैं, 2 एग्स फॉर्म हो जाएंगे। गर्भवती महिला के भ्रूण की सक्रियता, क्विकनिंग कब देखी जाती है? तो क्विकनिंग जो होती है वो कह सकते हैं हम 6ठे हफ्ते में या 5वें हफ्ते में देखी जाती है, ठीक है। और इस सक्रियता को क्या बोलते हैं? हम क्विकनिंग बोलते हैं, ठीक है। अब टीकाकरण क्या होता है? टीकाकरण टीकाकरण जब प्रेग्नेंट वूमेन है उसको किस चीज़ का टीकाकरण करते हैं? उसको टीटी वैक्सीन का हमारे टीकाकरण करते हैं। एक तो जब प्रेगनेंसी होती है जब, और उसके 6 महीनों बाद करते हैं। और जब बच्चा पैदा हो जाता है उस वक्त पर उसको जो है डीपीटी और बीसीजी की वैक्सीन लगाते हैं। और उसके जब वो 9 महीने का हो जाता है तो उसके बाद एमएमआर की वैक्सीन लगाते हैं। डीपीटी और बीसीजी जो लगाते हैं वो पैदा होते वक्त लगाते हैं। और जब वो 9 महीने का हो जाता है तो एमएमआर जो है उसकी वैक्सीन लगाते हैं, ठीक है। स्टिल बर्थ मतलब क्या होता है? स्टिल बर्थ मतलब होता है मरा हुआ शिशु पैदा होना, मरा हुआ बच्चा पैदा होना, स्टिल बर्थ। असली प्रसव पीड़ा और नकली प्रसव पीड़ा में कैसे फ़र्क बताते हैं कि जो गर्भाशय है वो क्या हो जाता है, वो गर्भाशय ग्रीवा का क्या होती है, फैलती है, फैलाव होता है, सर्विकल डायलेशन होता है, उससे हम पता लगाते हैं कि ये असली प्रसव है, नकली प्रसव। और गर्भाशय भित्ति जो होती है लेबर के वक्त में कितनी होती है? 2 से 2.5 सेंटीमीटर होती है। और जब बर्थ हो रहा होता है तो उस वक्त पर 10 सेंटीमीटर तक वो फैल जाती है। डब्ल्यूबीसी की संख्या कम होती है तो उससे क्या बीमारी होती है? ल्यूकोपीनिया होती है। पीनिया मतलब होता है कम होना, और ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी होती है, इरिथ्रोसाइट आरबीसी होती है, ठीक है। अब हमारी पीनिया मतलब कम होना, यानी कि डब्ल्यूबीसी का कम होना ल्यूकोपीनिया होता है। एसटीडी का एग्जाम्पल क्या क्या है? एड्स है, गोनेरिया है और हर्ब्स है। और नहीं कौन कौन से? वो हमारा हेपेटाइटिस ए, ठीक है ना। बी तो है, ठीक है, हेपेटाइटिस ए नहीं है, ये चीज़ याद रखना, जो कि एक लीवर का इन्फेक्शन होता है। लीवर टेस्ट फॉर डाई डिसफंक्शन, हाँ, तो जब लीवर डिसफंक्शन होता है तो उसके टेस्ट को हम क्या बोलते हैं? एसजीपीटी या एसओजीटी, एसजीओटी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इससे हम पता लगाते हैं कि लीवर में बीमारी है या नहीं है, एसजीपीटी या जीओटी। अब पीलिया जो है जिसे हम जॉइंडिस कहते हैं, ठीक है, ये सीरम बिलीरुबिन, ये क्या लिखा मैंने? पीलिया को, अच्छा, पीलिया को क्या कहा जाता है? अच्छा, पीलिया को जॉइंडिस और इसका सीरम बिलीरुबिन। चलो ये देखते हैं इस चीज़ को। फुल थिकनेस बर्न क्या होता है? जिसे हम 3rd डिग्री बर्न भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हमारे न्यूरॉन्स तक जल जाते हैं, यानी कि ऊपर की पहले खाल जलती है, फिर अंदर की मसल्स जिसको हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस डर्मिस, ये जल जाती है, और फिर न्यूरॉन्स तक जल जाती है। इसे हम 3rd डिग्री बर्न बोलते हैं, फुल थिकनेस बर्न बोलते हैं। एड्स की जो स्टार्टिंग टेस्ट होता है वो हमारा विडाल नहीं, वो होता है हमारा एलिसा टेस्ट। और जब हमें कन्फर्मेशन करना होता है तो उस वक्त पर जो टेस्ट होता है वो वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट होता है। हीमोफीलिया के पीड़ितों में जो रक्त स्राव है वो आमतौर पर कहाँ होता है? तो हीमोफीलिया के जो पीड़ित हैं उनमें जो सबसे ज़्यादा रक्त स्राव है वो कहाँ होता है? जॉइंट्स में होता है, ठीक है ना, जॉइंट्स में होता है।
मोतियाबिंद क्या होता है? मोतियाबिंद मतलब होता है कैटरैक्ट। कैटरैक्ट ये चीज़ को याद रखना है, मोतियाबिंद को क्या कहते हैं? कैटरैक्ट बोलते हैं। और ग्लूकोमा, ग्लूकोमा भी एक आई की बीमारी है, आँखों की बीमारी है, और जिसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है और दृष्टि की हानि होती है, देख भी नहीं पाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ग्लूकोमा बोलते हैं। ठीक है, आई डिफिशिएंसी होती है। ग्रेटेस्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स, सबसे ज़्यादा जो एब्जॉर्प्शन है वो कहाँ होता है? वैसे भी पता है, और ड्रग्स का भी क्या होता है? हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। मेडिकल टर्मिनोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो उसमें 3 नाम अगर आए हैं तो उसको कैसे देखते हैं? एक प्रीफिक्स होगा, रूट होता है, सफिक्स से मैंने अपने लिए देखा। डेवलपमेंटल रीडिंग डिसऑर्डर, जैसे उसको थी तारे ज़मीन पर जो हमारा ईशान लड़का होता है, उसको क्या थी? कौन सी बीमारी थी? डेवलपमेंट रीडिंग डिसऑर्डर थी, यानी कि वो उल्टा पढ़ता था, जिसे हम क्या बोलते हैं? डायलेक्सिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायलेक्सिया बोलते हैं। ठीक है ना? डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में क्या होता है? डिसलेक्सिया में जो अक्षर है वो उल्टे दिखते हैं और बच्चे जो होते हैं वो लेज़ी होते हैं। ठीक है ना? लेकिन ये बीमारी नहीं है, एक तरह का बस डिसऑर्डर है। हिस्टीरिया क्या है? हिस्टीरिया, हिस्टीरिया ये, हाँ, हिस्टीरिया मतलब होता है कि किसी का रियलिटी से दूर हो जाना, जो कि अपने ही मन में, अपने ही उसमें खोया हुआ है। ठीक है ना? यानी कि वो रियलिटी को फेस नहीं करना चाहता है, और ये एक तरह की न्यूरोटिक डिसऑर्डर है। ठीक है ना? दिमागी बीमारी है। और जिसमें क्या होता है? कन्वर्जेशन डिसऑर्डर होता है कि वो जो बंदा है वो बात नहीं करता है। ठीक है ना? वो अपने ख्यालों में रहता है, तो उसे क्या बीमारी होती है? हिस्टीरिया होती है। ठीक है? हाँ, तो सीज़ो इफेक्टिव डिसऑर्डर क्या होता है? इसे हम क्या बोलते हैं? सीज़ोफ्रेनिया। हाँ, सीज़ोफ्रेनिया भी बोलते हैं। सीज़ो इफेक्टिव या सीज़ोफ्रेनिया ऐसे कोई वर्ड आए तो समझ जाना ये किससे रिलेटेड है, कि वो बंदा क्या है, वो भावनाओं को उत्पन्न नहीं कर पाता है, यानी कि वो अपनी फीलिंग्स को व्यक्त नहीं कर पाता है, वो भावहीन हो जाता है। तो उसमें क्या, उसको बीमारी है सीज़ोफ्रेनिया है, यानी कि उसके अंदर फीलिंग नहीं है, जिसको हम बोलते हैं फ्लैटनेस। फ्लैटनेस आ जाती है उसके अंदर। ठीक है? और ये नशे के कारण भी होता है। ठीक है? मानसिक क्षमता में गिरावट हो जाती है, इसमें भावहीनता हो जाती है। ठीक है? तो इसमें नर्स कैसे पहचानती है ये इन विकार, इन जो पीड़ित लोगों को कैसे पहचानती है कि वो बात नहीं करते हैं, या फिर बात करते तो उल्टी सीधी कुछ भी बकते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? विचारों की उड़ान, यानी कि उनके जो थॉट्स हैं वो एक जगह रुकते नहीं है, वो उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? फ्लाइट ऑफ आइडिया बोलते हैं। यानी कि उनका जो मूड है, मनोदशा है, जो मूड है वो डिसऑर्डर है, यानी कि उनका मन जो है वो बिल्कुल एक जगह नहीं लगता है। सिज़ोफ्रेनिया बोलते हैं। एनहीडोनिया ये इसका एक तरह का एग्ज़ाम्पल है, एनहीडोनिया सिज़ोफ्रेनिया का, जिसमें क्या बंदा करता है कि वो जब भी कोई इसके साथ कैसी घटनाएँ होती है, आनंददायक मनोरंजन वाली चीज़ें होती है, या उसने कोई अचीव किया होता है, तो लेकिन उसको एहसास नहीं होता है। तो ये एनहीडोनिया है, जिसमें क्या हो जाता है कि वो प्रतिक्रिया नहीं कर पाता, प्रतिक्रिया में मनोरंजन वाली या फिर सुखद चीज़ों में वो असमर्थ होता है व्यक्त करने में। ठीक है ना? इसे हम एनहीडोनिया बोलते हैं, जो कि सिज़ोफ्रेनिया का ही एक एग्ज़ाम्पल है। डिमेंशिया क्या होता है? डिमेंशिया मतलब होता है भूलने की बीमारी, कि जब हम भूलने लगते हैं चीज़ों को, तो ऐसा अगर बीमारी हो जाए तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं? डिमेंशिया बोलते हैं। ठीक है? डिमेंशिया बोलते हैं, डिमेंशिया भूलने की बीमारी को। नींद में चलना, अगर कोई तो नींद में चलना जो है वो क्या, उसको क्या कहा जाता है? सोमनम्बुलिज़्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सोमनम्बुलिज़्म बोला जाता है नींद में चलने को। ठीक है? सोमनम्बुलिज़्म। और नींद में उल्टी हरकतें करने को सोमिना बोला जाता है, पैरासोमिना। और जब नींद की कमी होती है तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं? हम इनसोम्निया बोलते हैं। ठीक है? क्या बोलते हैं? इनसोम्निया, नींद की कमी को। और जब हम नींद में चलते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? सोमनम्बुलिज्म। ठीक है ना? नींद में उल्टी हरकत को पैरासोमिना। रेबीज़ वायरस जो है उसमें क्या होता है? बंदा जो है पानी से डरता है, यानी कि उसे हाइड्रोफोबिया हो जाता है। ठीक है? और ये किससे होता है? कुत्ते के काटने से। साइकेट्रिक डिसऑर्डर जो वुमेन में है, जो वो बच्चा पैदा करती है ना, तो उस वक्त पर जो बीमारी होती है जब किसी किसी वुमेन में हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम प्रसवोत्तर अवसाद बोलते हैं, यानी पोस्टपार्टम डिप्रेशन बोलते हैं। यानी कि वो
अपने बच्चे से नफरत करती है, मन नहीं लगता है, अकेला अकेला लगता है, तो इस चीज़ का डिसऑर्डर हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पोस्टपार्टम डिसऑर्डर बोलते हैं, प्रसवोत्तर अवसाद बोलते हैं। और एंजाइटी क्या होती है? एंजाइटी चिंता जैसे हो जाती है, जिसमें नेगेटिव थॉट्स आते हैं, हेल्पफुलनेस आ जाती है, अंदर से अनहेल्पफुलनेस आ जाती है, इमोशनल लेस हो जाता है आदमी स्ट्रेस में, ठीक है ना। तो उसके लिए थेरेपी होती है कॉग्निटिव बिहेवियर मैनेजिंग थेरेपी, जिसे सीबीटी भी बोलते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। और ये बच्चों को भी दी जाती है, जिसको नहीं बच्चों को नहीं, ये ओसीडी के जो पेशेंट है उनके लिए भी दी जाती है, एंजाइटी के भी और ओसीडी के। ओसीडी क्या है? ऑब्सेशन कंपल्सिव डिसऑर्डर है। ऑब्सेशन यानी कि किसी चीज़ का फितूर हो जाना, है ना, किसी के पीछे पागल हो जाना, तो उसे हम बोलते हैं ऑब्सेशन। तो ऑब्सेशन कंपल्सिव डिसऑर्डर में भी ये जो हमारी थेरेपी है सीबीटी, उसको यूज़ किया जाता है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का, ठीक है ना। ग्रुप थेरेपी के जो फादर है, जो ग्रुप में बनाकर जो थेरेपी करते हैं, उसके जो फादर है वो कौन थे? जोसेफ प्राट थे, जोसेफ प्राट, ठीक है ना। और 1905 में इन्होंने कंडक्ट करवाई थी। रोगी आवाज़ नहीं निकाल पाता, तो ये कब नहीं हो पाती? जैसे जब कोई डर आ जाता है ना, ऐसी कोई बीमारी हो जाती है जिसमें रोगी बता नहीं पाता, बोल नहीं पाता, तो उसको हम बोलते हैं एम्फोनिया। क्या बोलते हैं? एम्फोनिया, सॉरी, एप्फोनिया, ठीक है ना। तो एप्फोनिया क्या होती है? एक तरह के रोगी जो है जब आवाज़ नहीं निकाल पाता है। शराब पर निर्भरता की, शराब की लत लग जाना, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? विड्रॉल सिम्टम्स बोलते हैं, कि वो बंदा कभी भी शराब पी सकता है। और इसे हम डायलिरम टर्मेंस भी बोलते हैं। डायलिरम टर्मेंस मतलब होता है कि शराब की लत लगना या विड्रॉल सिम्टम्स, वापसी यानी शराब की वापसी करना, डायलिरम टर्मेंस। ADHD क्या है? अटेंशन डिफेक्सिट डिफेक्सिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। और ये किसमें होती है? बच्चों में होती है हमारे ADHD, जिसमें बच्चे जो होते हैं हाइपर एक्टिव होते हैं। ये एक तरह की डिसऑर्डर है जिसमें बच्चे क्या हो जाते हैं? अटेंशन स्पैन कम हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं। मूड कंग्रुएंट, मूड कंग्रुएंट ऐसे कुछ है, मतलब कि डिल्यूजन डिप्रेशन, अच्छा, मूड का बदलते रहना, तो ये मूड डिल्यूजन जो होता है हमारा, जिसे मूड कंग्रुएंट बोल रहे हैं, तो वो क्या होता है? वो होता है हमारा डिप्रेशन का कारण होता है। यानी कि मूड का स्थिर न रहना, बदलते रहना, कभी हाँ, कभी कभी रोने लगे, कभी चिल्लाने लगे, इस तरह का कुछ हो, तो वो होता है हमारे डिप्रेशन होता है। लेकिन इंडिया में ज़्यादातर कैसा देखा जाता है कि वो चुप हो जाते हैं, लो मूड होता है ज़्यादातर, ठीक है ना, लो मूड। तो वो हमारे इंडिया में ज़्यादातर देखा जाता है डिप्रेशन का प्रकार। शरीर में सबसे अधिक खनिज हमारा कौन सा है? कैल्शियम है। प्रोटीन की कमी से विकार कौन सा होता है? प्रोटीन की कमी से विकार होता है हमारा PEM, पैरस्मस और क्वाशिरकोर, क्वाश क्वाश योर का कोर, क्वाशियोर कोर, तो पता नहीं कैसे, क्वाशियोर, PEM, मैरस्मस, तो ये इसके नाम है, जिससे प्रोटीन यानी कि इससे बीमारी हो जाती है कमी से। PEM, मैरस्मस और क्वाशियोर, ठीक है ना। 3D डिसीज़ क्या होती है? 3D डिसीज़ में 3 तरह की बीमारी होती है। डायरिया होता है, और डर्मेटाइटिस होता है, और डिमेंशिया होता है। डिमेंशिया भूलने की बीमारी से, तो डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया और डायरिया हमारी बीमारी होती है। और ये किस कारण होती है? विटामिन B3 नाइसिन निकोटिनिक एसिड की कमी से होती है। यानी कि किस विटामिन की कमी से होती है? 3D डिसीज़ हमारी विटामिन B3 की, नाइसिन जिसे हम बोलते हैं, निकोटिनिक एसिड बोलते हैं, विटामिन B3 नाइसिन या निकोटिनिक एसिड की कमी से होती है। अब देखो भाई, जो एक प्रेग्नेंट वुमेन है उसको एवरीडे जो है कितना प्रोटीन लेना पड़ता है? उसको एवरीडे 8 से 12 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। रूम टेम्परेचर पर सॉलिड और सेमी सॉलिड स्टेट में फैट कौन सा होता है? तो सॉलिड हो या फिर सेमी सॉलिड हो जाएगा, तो वो घी होगा, बटर होगा, चर्बी होगी, पाल्म ऑयल होगा या कोकोनट ऑयल होगा, ठीक है ना। क्यों होता है ये इस तरह के? क्योंकि उसमें सीधी श्रृंखला होती है कार्बन की,
और ये सैचुरेटेड कहलाते हैं, ठीक है ना, जो सॉलिड और सेमी सॉलिड हो सकते हैं। लेकिन लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में अनसैचुरेटेड होते हैं, और वो लिक्विड में क्यों टूट जाते हैं, क्योंकि कार्बन के और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। और ये सभी प्रकार के ऑयल जो होते हैं ना, वो होते हैं हमारे। तो बस आज इतना ही था।